हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आइए देखते हैं, हम कुछ डायग्रामेटिक वे में समझेंगे और कुछ पॉइंट्स की मदद से समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। बात करते हैं पहले प्लांट सेल्स की। सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या है हमारा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, व्हाइल एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। अगर बात करते हैं एनिमल सेल की तो हमारी सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, और प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्लास्टिड इज प्रेजेंट। हमारा प्लांट सेल में क्या है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिड इज एब्सेंट। एनिमल सेल में हमारा प्लास्टिड का एब्सेंट है। ठीक है। प्लांट सेल में थर्ड पॉइंट क्या हमारा, वैक्यूल के लिए है। नोट दैट पॉइंट। प्लांट सेल में हमारा थर्ड पॉइंट है वैक्यूल के लिए। One large centrally placed and it stored nutrition in the form of cell cell। जो हमारा प्लांट सेल में वैक्यूल है वो एक सेंट्रली प्लेस्ड होता है, लार्ज, ठीक है, बीच में होता है, एंड इट स्टोर्ड न्यूट्रिशन स्टोर करता है सेल की मदद से। ठीक है, सेल की फॉर्म में एक सेल होती है, उस फॉर्म में हमारा ये वैक्यूल होता है जो कि न्यूट्रिशन स्टोर करता है। एनिमल सेल में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वैक्यूल मोर इन नंबर। एनिमल सेल्स में क्या है, हमारे वैक्यूल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है, देखिए ये हमारे कुछ वैक्यूल्स हैं। प्लांट वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ठीक है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, थोड़ी इसको पूरा करते हैं। प्लांट सेल इन नंबर एंड स्मॉल देन प्लांट सेल्स। लेकिन इसका नंबर, इसका इसी क्वांटिटी तो ज्यादा है वैक्यूल्स की एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में इसकी क्वांटिटी कम है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो वो जो साइज जो है वो छोटा है और उसका साइज क्या बड़ा है। ठीक है, स्मॉलर देन प्लांट सेल एंड दे मेंटेन द वाटर बैलेंस। और ये एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द वाटर बैलेंस। ठीक है, ये बात हमारी वैक्यूल्स की हो गई प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं प्लांट सेल में, द पेरिफेरल सेंट्रल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, पेरिफेरल सेंट्रल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, एक लार्ज वैक्यूल होता है जो हमारे प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, और वो अच्छे खासा स्पेस कवर्ड करता है, ऑक्यूपाइड बाय लार्ज स्पेस। तो उस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, लार्ज स्पेस। इधर पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, द पेरिफेरल सेंट्रल स्पेस इज ऑक्यूपाइड। जो सेंटर वाला स्पेस है वो किसके लिए, हमारा लार्ज वैक्यूल का, जो किसमें होता है, हमारा प्लांट सेल में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं एनिमल सेल में, लाइसोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, लाइसोसोम्स इज प्रेजेंट स्पेशली इन लीवर सेल एंड किडनी। इसमें क्या है, हमारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल में। और अगर बात करते हैं एनिमल सेल्स की, सॉरी एनिमल सेल्स में हमारे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में क्या है, पेरिफेरल सेंट्रल स्पेस, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, लाइसोसोम इज रियली प्रेजेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा इसमें प्लांट्स में था, उसमें लाइसोसोम्स हमारे रेयरली प्रेजेंट होते हैं, बहुत रेयरली, मतलब कम मात्रा में जो हमारे प्लांट सेल है। अगर लाइसोसोम्स की बात करें एनिमल सेल्स में, तो हमारे प्रेजेंट होते हैं इन अ लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, और उसमें एनिमल सेल्स में कहां पर होते हैं, लीवर एंड किडनी सेल्स में। ठीक है। बात करते हैं चौथे की, इट लैक न्यूट्रिएंट, लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। हमारे प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होते हैं, लैक मतलब कम होते हैं। और अगर इसमें बात करते हैं सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और सेंट्रियोसोम्स में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसको एक बार रिपीट करता हूं, नोट दैट पॉइंट, प्लांट सेल हैव लेस सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। उसमें कम होती है उसकी क्वांटिटी, मतलब लैक मतलब कम होती है। ठीक। और अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। डायग्रामेटिक व्यू के तौर पर मैं आपको एक बार दोनों डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एनिमल सेल्स की। एनिमल सेल्स दे डू नॉट हैव सेल वॉल, जो कि हमने डिफरेंस में पढ़ा था, बट स्टिल दे हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारे कुछ सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल हियर एंड देयर। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें हमारा एनिमल सेल में। गोल्जी एपरेटस होता है, ये जिगजैग लाइक जो पोर्शन है उसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। सेंटर में उसके नीचे जो एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। वैक्यूल्स, सॉरी ये आपका न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर एंगुलर जो इसके
न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जो उसको कवर करके रखती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। सेंटर में आपका बिल्कुल सेंटर में क्या होती है आपकी न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हम अपनी कुछ आने वाली वीडियो में बात करेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या किस फॉर्म में हमारा प्रोवाइड कराता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाइस देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर लेयरिंग होती है उस पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे उसको हार्ड बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसमें हमारी डॉट्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम अपना एबर पार्टिकल, जो कि बात करेंगे फिलहाल, और इसको बोलते हैं हम राइबोसोम, ठीक। और दूसरा क्या हमारा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स ये हमारे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, और राइबोसोम्स भी हमारे इसमें एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हमारा ओवरऑल व्यू था एनिमल सेल्स का। बात करते हैं हम चलते हैं अपना प्लांट सेल की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहली बात करते हैं प्लांट सेल में क्या आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, बाहर से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर आते हैं थोड़ा सा जो हमारी ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम हमारे दोनों पोर्शन में प्रेजेंट है, बट द मेन वन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में हमारे क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, इसके अंदर फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, ये आउटर कवरिंग सेल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं एडजेसेंट सेल्स, जो उसकी शेप्स को या उसके स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने लगती है। दैट्स व्हाई दिस वॉल इज कॉल्ड एडजेसेंट सेल वॉल। बाहर की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल में क्या होता है जैसे अंदर प्रेशराइज होना या उसका थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड कराना, दैट सेल वॉल इज कॉल्ड एडजेसेंट सेल वॉल, ठीक है। उससे ऊपर बात करते हैं सेकंड वाली लेयर, 10 बाहर वाली सबसे बाहर की आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल, उसके बाद वाली इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप हमने एनिमल सेल में भी पढ़ा था। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली लेयर जो कि न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, दैट्स लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, जिगजैग लाइफ फॉर्म जैसे अभी हमने एनिमल सेल में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और स्मूथ के साथ साथ हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी आउटर कवरिंग में क्या हमारे पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट ओपन एंड शोज थाइलेकोइड्स, जो हमारा ये है क्लोरोप्लास्ट वो यहाँ है हमारा क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसके हमारा एनिमल सेल में क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या होता है ओपन फॉर्म में होता है, थोड़ा सा आपको पूरा ओपन फॉर्म में दिखेगा। ये जो जिगजैग लाइक आपका है ये आपकी ओपन फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। ये हमारा जो है ओपन फॉर्म क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसके नीचे हमने अभी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली। तो गाइस ये ओवरऑल व्यू था हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर अस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर